नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत जागरण लाइव। मैं हूं मोहम्मद सद्दाम और अभी हमारे साथ पानापुर पंचायत के मुखिया जी हमारे साथ हैं और इनसे हम कुछ पानापुर में जितने विकास का काम जो काम हुआ है मुखिया जी के द्वारा और कई काम जो बाधित हुआ है उनके बारे में अभी हम मुखिया जी से जानेंगे कि किस वजह से बाधित हुआ है और क्यों हुआ। प्राणपुर और जितवारपुर जाने वाली जो रास्ता है सुनने में आया है आपके द्वारा बनने जा रहा था, आखिर क्यों काम उसको रोका गया, बाधित क्यों दिया गया? मैं मुखिया ग्राम पंचायत पानापुर बोल रहा हूँ। 2024-25 में मैंने पानापुर और जितवारपुर को का लिंक जोड़ने के लिए वहाँ पर योजना बनाए थे, काम शुरू प्रारंभ कर दिए थे, लेकिन ईंटा सोलिंग बिछा रहे थे तो उसी समय तत्काल वहाँ से ग्रामीण विकास कार्य विभाग के द्वारा इंजीनियर आया, ओवरसियर आया और कहा कि ये काम आप नहीं कीजिए, ये काम बिहार सरकार के ग्रामीण विकास द्वारा किया जाएगा। बड़ी योजना से उस योजना को मैंने स्थगित कर दिया और आज अभी बरसात के दिन में पूरे पंचायत के अगल बगल उस सड़क से जाने वाले जितने भी लोग हैं काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। छोटा वाहन जैसे मोटरसाइकिल भी नहीं जा पाता, ऑटो नहीं जा पाता, इसलिए इस पर तत्काल सरकार ध्यान दे। प्राणपुर की जनता बहुत इससे सड़क से बहुत परेशानी है और ये प्राणपुर का मुख्य रोड माना जाता है जिसमें आपके द्वारा काम किया जा रहा था। सुनने में आया कि आपका पूरा मटेरियल वहाँ गिरा हुआ था। हाँ, पूरा मटेरियल ईंटा, गिट्टी, बालू और लाल मिट्टी बिछाने वाला सब गिरा हुआ था। तो आखिर क्यों रुका क्यों? वो एकाएक ग्रामीण कार्य विभाग से इंजीनियर ओवरसियर आए और कहा कि यह काम बिहार सरकार के द्वारा होगा, ग्रामीण विकास के द्वारा। मतलब ये ग्रामीण विकास योजना से ये सड़क होगा, आपके द्वारा नहीं होगा, मैंने पंचायती राज के द्वारा नहीं होगा, इसलिए ये काम रोका गया। और एक करीब 6-7 महीना हो गया है। हाँ, करीबन 6 महीना हो गया है, लेकिन आज तक बार बार पूछे जाने पर सिर्फ आश्वासन ही देते हैं। संपर्क भी किए, लेकिन बनेगा, मार्च के बाद बना देंगे, मार्च के बाद बना देंगे, लेकिन आज तक बना नहीं। और अभी तो बरसात का समय आ गया है, वहाँ जाने में हम गए हैं, वहाँ देखे हैं और वहाँ आदमी जाने में भी गिर पड़ता। और वहाँ पर एक डॉक्टर साहब थे, क्लिनिक खोले हुए हैं, वो कहे कि हर दिन पर दिन एक न एक आदमी एक्सीडेंट होकर आता ही है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अगर कोई बड़ा घटना हो जाएगा, आपका पंचायत है वो, अगर कोई बड़ा घटना हो जाएगा तो इस पे तो बुरा असर आप पर पड़ेगा। हाँ, पड़ेगा, लेकिन हम तो तत्काल अगर अभी आज आदेश हमको मिल जाए तो कम से कम सोलिंग करवा देंगे, लाल मिट्टी गिट्टी भरवा देंगे, जिसमें जाने लायक सुविधा हो जाए। मतलब सरकार अभी भी आपको आदेश दे दे कि आपके द्वारा काम हो जाएगा तो आप तत्काल में क्या कीजिएगा? काम करवा देंगे, जितना जल्द हो उतना जल्द काम करवा दीजिए। 50 फीट तो जोड़ नहीं है, मात्र 50 फीट है तो उसको काम करने में तो टाइम लगेगा। अभी बरसात का दिन है, क्या हो सकता है? वो मुनासिब है कि हो जाएगा? हो जाएगा। आदेश जब तक नहीं मिलेगा तब क्या करेगा? मैंने ऊपर से जब तक विभाग से आदेश नहीं होता तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। तो यहाँ तक सुनने में आया है पंचायत में, पंचायत का जो जनता है, पानापुर पंचायत की जनता, कई बार हम पंचायत में घूमे हैं तो कई बार हमें सुनने में आया है कि मुखिया जी के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा। क्या यह बात सही है? मेरे द्वारा जो भी काम हो रहा है वो जमीन पर दिखता है। से पानापुर में 2 नाला बना है, मेन साइड जी, एगो दक्षिण साइड है और टंकी के निकट उत्तर साइड, दोनों नाला मेरा कंप्लीट आप जाकर देख सकते हैं। जब पानापुर में 2 नाला बना है वो भी बन के कम्प्लीट। प्राणपुर में भी नाला बना हुआ है, प्राणपुर में भी काम आपके द्वारा किया गया और एक RTPS केंद्र बन रहा है जो आपके सामने आप देख सकते हैं जाकर। ये RTPS केंद्र कहाँ बन रहा है? मौजा मामापुर के वार्ड नंबर 3 प्राणपुरे में है। तो मतलब ये तो पानापुर पंचायत के जितने भी ग्रामीण के लिए बहुत खुशखबरी है कि RTPS केंद्र बन रहा है। ये RTPS केंद्र जो बन रहा है, जो मतलब कि पानापुर पंचायत के लोगों को घर कुसुम्भा जाना पड़ता है, तो ये कितना जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा? समय लग जाएगा, ढालना है, 1 महीना लग ही जाएगा। बरसात तो ये बरसात का समय आ जाएगा, क्या ये बरसात से पहले हो जाएगा? बरसात में 1 महीना का समय और उसको ढाल देंगे।
एक महीने का समय लगेगा ढालने में, तो वो कितना जल्दी चालू होगा? चालू देखिए, अब मिट्टी की समस्या है जी मिट्टी नदी भर गया, आप देख रहे हैं सुनने में भर गया, मिट्टी भरा गया, उसमें छत ढालने का जो है काम वो 1 महीना करना चाहिए। वो अच्छा, छत ढालने का काम 1 महीना के बाद हो जाएगा, बाद में अंदर हो जाएगा, 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ के पंचायत के मतलब जितना जनता को बहुत सहयोग हो जाएगा, नहीं तो घाटकुसुमा जाना पड़ता है। भवन का मरम्मती और सब हो गया, फिर उसी तो पानापुर में एक चमरटोली है जिसका सुनने में आया है कि कई बार पानी आने से बाढ़ आने से वहाँ धंसना गिरा है और कई बार कितना घर भी ढह गया है। बिल्कुल सही बात है। 2003 साल पहले बहुत जबरदस्त आया था, वर्षा हुई और एकाएक सोमने से घर से बहुत तो उधर से सोमैया नदी का आता है, तो उस इधर छड़की मतलब आप किसी के मतलब आपके द्वारा या बड़े लोगों के द्वारा या जिला परिषद के द्वारा कुछ बनाने का काम करना चाहिए। जिला परिषद के लिए उसमें कम से कम 40 लाख आप लोगों का मुखिया के फंड में 5 लाख के अंदर जो भी काम आप कर इस महीना से 15,000 तक 15,000 तक बढ़ा सकते, तो वो तो आप नहीं करा सकते। सभी को बुलाकर अवगत करा दिया गया पर विधायक। ये जो बनना चाहिए जरूरी है, अति आवश्यक है, वहाँ बनना चाहिए। तो वहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत होता है, तो क्या रास्ते नहीं है, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, तो ऐसे और काम है लंबा वीडियो हो रहा है, जरूरी है जो आपके द्वारा हो सके। जैसे में जितवार हरिनाम चौक में रास्ता का नाला का गए थे हम, सुनने में आया था कि नाला बनाना यहाँ बहुत जरूरी है, घर का पानी घरे में रह जाता है, क्या वो नाला का पानी कहीं और जाने का रास्ता है? हाँ, तो हम गए थे तो है गड्ढा है, वही, बस वही जो सामने गड्ढा है वही सब पानी उसी में जाना है, हाँ, वो तो जरीगो गांव है मुखिया जी मगर उसका पश्चिम साइड से भी कोई रास्ता पश्चिम साइड देखते ना घर बना हुआ है, पूरा पश्चिम साइड घर ही बना हुआ है। हाँ, वो तो हम जाके देखे हैं, पर आपके द्वारा बहुत सारा काम है जो हो सकता है। देह का मैल नहीं छोड़ना चाहिए, कोई चीज रहेगा नहीं उसको दाब लेगा, छोड़ेगा। तो सुनने में आया है कि मोहम्मदपुर में स्वास्थ्य केंद्र के लिए जगह जो दिया गया है, जगह जहाँ पर स्थगित किया गया है, तो उस जगह को वहाँ के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। क्या लगता है वहीं पर बनेगा या वहाँ से हटेगा? इसके लिए पुराना जो था जी, उसी को हम ग्राम सभा में पारित किए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जगह है कि नहीं वहाँ? हाँ, बहुत सारा जगह है स्कूल के पास। सरकार किस तरह की वहाँ पे ये बसा हुआ 50 वर्ष, तो वहाँ वो कह रहे हैं कि हमारा 3 पुश्त बसा हुआ है, एक भी जमीन को जोड़ता नहीं है बाहर। तो वैसे लोगों का मदद होना चाहिए, हाँ, सरकार को उस जगह पे नहीं बनाना चाहिए। क्या लगता है? नहीं बनाना चाहिए, पहले उसकी व्यवस्था करके उसको बसाने का, हाँ, तभी उसको हटाया जाए, हटाया जाए, ताकि वहाँ के लोग बहुत और वो बोलते हैं कि हमारे पास एक बित्ता भी जमीन हाँ, नहीं। सही बात बोल रहा है। तो क्या लगता है आप उस विषय पे आप क्या बोलना चाहते हैं सरकार से? हम यही कहते हैं सरकार से कि उसको पहले बसाने की व्यवस्था कर ले, उसके बाद उसको हटाने का काम करें। तो वो कहे हैं कि हमारे पास नोटिस भी आ गया है, नोटिस सब आ गया, नापी उपी सब हो गया। केस शुरुआत हो चुकी है। अच्छा, जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आएगा तब तक वो बात सही है। ऐसे का अगर स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए तो स्कूल के बगल में है जगह, वहाँ है प्राणपुर में, तो वहाँ बेहतर रहेगा। कोई नहीं, बीच में पड़ता है, दूर भी है। ऐसे ये तो मोहम्मदपुर में जो स्वास्थ्य केंद्र बनने जा रहा था, तो ये तो गांव के बीच बन रहा है,
तो ये आबादी है, ये नियम है, तो फिर क्यों बनाया जा रहा है? सरकार की मर्जी है, बिहार सरकार की, चाहे सीओ, बहुत तो ब्लॉक ही समझेगा, वो निर्णय ब्लॉक ही से निकलेगा। ये डीएम लोग है उसके ऊपर। अच्छा, डीएम साहब है, डीआर डीसी है, ये सब बड़ी सुधार है। अच्छा, जो आगे जो इतने अच्छा उसका पहले पहुंच रहा है, गुहार लगाया जा रहा है, फिर आगे देखिए क्या होता है। हमारे बीच मुखिया जी हैं और वो कहें कि बार बार मोहम्मदपुर में स्वास्थ्य केंद्र के लिए गुहार लगाया जा रहा है, उसमें मुखिया जी भी कह रहे हैं कि बशर्ते वहाँ पर बनना नहीं चाहिए, और अगर सरकार वहाँ पर बनाती है तो पहले उस जगह के जो इंसान जो वहाँ पर बसे हुए हैं उनको पहले कहीं और जाके जगह दिया जाए, उसके बाद उसको हटाने का नोटिस दिया जाए, उसे हटाया जाए, ताकि वहाँ के लोगों को सुविधा हो सके।